चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की जन आक्रोश रैली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने भाषण में राजस्थान सरकार पर आरोप मढ़ दिए। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को राजनीति का रावण कहकर संबोधित किया था। इस बयानबाजी को लेकर फिलहाल उनके खिलाफ चित्तौड़गढ़ में एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन खबर ये नहीं है, खबर आगे की है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के रावण वाले बयान पर पलटवार करने के बहाने राजस्थान के सियासी खींचतान के इतिहास को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है। गहलोत ने भैरव सिंह शेखावत सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल नहीं होने का उदाहरण दिया। इसके साथ ही उसकी तुलना खुद की सरकार पर पायलट खेमे की बगावत से करते हुए इशारों में सियासी निशाना साध दिया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल की तारीफ भी कर दी और एक नई सियासी चर्चा को हवा दे दी। हनुमानगढ़ के रावतसर में मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत हमारी सरकार गिराने की साजिश का मुख्य किरदार था। हमारे 19 विधायक मानेसर गए थे, उसमें मुख्य भूमिका गजेंद्र सिंह की थी। इन्होंने 19 विधायकों को सब तरह का लालच भी दिया, सब तरह से मनाया और हम जानते हैं कि वहां अमित शाह थे, धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ थे। गहलोत ने आगे कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के घर मीटिंग होती थी, वहीं अमित शाह और जफर इस्लाम जाते थे। हमारे विधायकों को बुलाया जाता था। इतना बड़ा कांड करने के बाद उन्हें शर्म नहीं आती। गजेंद्र ने चुनी हुई सरकार को गिराने का कुकर्म किया। इसमें एक जो निशाना था वो पायलट की तरफ भी था। आपको याद होगा पिछले साल सितंबर में जिस तरीके से विधायकों की पूरी फौज जो है वो सरकार के खिलाफ हो गई थी, जिसका जिक्र भैरव सिंह शेखावत का उदाहरण देते हुए अशोक गहलोत ने की। भैरव सिंह शेखावत सरकार गिराने की साजिश में साथ नहीं दिया था, मैंने ये बात वो कहते रहे। भैरव सिंह शेखावत जब सीएम थे, बीमार हो गए थे, इलाज करवाने के लिए विदेश गए थे, पीछे से उनके ही लोगों ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया था। अशोक गहलोत आगे कहते हैं कि मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, मैंने कहा एक आदमी बीमार है, पीछे आप सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। बलीराम भगत उस समय गवर्नर हुआ करते थे, उन्हें यह बात मालूम थी। भैरव सिंह शेखावत को भी ये बात पता लगी थी। गहलोत ने आगे कहा कि मैं 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ, कांग्रेस ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे पद की भूख नहीं है। मैं चाहता हूँ मुझ में जब तक सांस है तब तक आप सबकी सेवा करूं। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। गहलोत आगे कहते हैं कि मेरा संकल्प है, सोनिया गांधी ने मुझ पर विश्वास किया, 3 बार मुख्यमंत्री रहा, राहुल गांधी ने तीसरी बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया, इंदिरा गांधी ने विश्वास किया था और मुझे 5 बार एमपी बनाया था। इंदिरा गांधी के साथ मैं डिप्टी मिनिस्टर रहा हूं। राजीव गांधी ने मुझ पर विश्वास किया था, मैं राज्य मंत्री बना था, प्रधानमंत्री के साथ अटैच रहा। पीवी नरसिम्हा राव ने विश्वास किया तो मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर बन गया। कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब देखिए यहां पर तो सचिन पायलट और जो तैयारी थी उनकी अशोक गहलोत की शिकायत की वो तो थी ही, उन्होंने वसुंधरा राजे की तारीफ भी कर दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए शेखावत सरकार गिराने के षड्यंत्र के साथ देने का मैंने मना कर दिया था, इसी लाइन पर अगर वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने यह कहा है कि राजस्थान में हमारे यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार गिराने की परंपरा नहीं है, तो भला उन्होंने क्या गलत कहा है। गहलोत ने आगे कहा कि राजस्थान की परंपरा नहीं है तो गलत क्या है इसमें। ये गुजरात में पूरा बहुमत होते हुए भी कांग्रेस के विधायकों को खरीद रहे हैं, ये कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए गुजरात में पूरा बहुमत होते हुए भी कांग्रेस के विधायकों को खरीद रहे हैं। अशोक गहलोत का सीधा निशाना सचिन पायलट पे था। हालांकि नाम वो नहीं ले रहे थे, लेकिन लगातार उन्होंने उस पूरी जो उस वक्त घटना हुई थी उसका जिक्र भी किया। अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे और मेघवाल की तारीफ भी कर दी, जिसके बाद अब सियासी चर्चा एक दूसरी दिशा में बात करने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन पायलट पर निशाना साधते साधते अशोक गहलोत सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं वसुंधरा राजे पर। और ये बात भी उन्होंने कही कि मैंने कभी भी षड्यंत्र और हॉर्स ट्रेडिंग जैसे जो चीजें होती हैं सरकार गिराने के लिए उसमें मैं कभी शामिल नहीं हुआ, लेकिन ये उनका सीधा जो निशाना था, या आप कह सकते हैं कि वो सचिन पायलट के संदर्भ में ही था। सचिन पायलट इस बीच रंधावा से मिलने पहुंचे थे, जो कि राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और रंधावा ने भी उनको ये बात कही कि पुरानी बातें भूलकर नए सिरे से काम करने की जरूरत है, क्योंकि इस साल राजस्थान में चुनाव है। बहरहाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो वाक युद्ध है, जो शीत युद्ध है, या यूं कहे कि अब तो फ्रंट पे दोनों लड़ रहे हैं,
वो फिलहाल कांग्रेस को परेशानी दे सकता है क्योंकि इस साल राजस्थान में चुनाव होने हैं। मन से उजाला कर चले